बच्चों आज का जो हम लोगों का टॉपिक है त्रिकोणमिति दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री है। इस पे मैं इसके हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन्स केवल बेसिक फार्मूला जानेंगे और उस पर क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे। तो जो हम लोगों का एक्सरसाइज है सम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो जो होता है बेटा वो होता है एक ट्रिक है। वो ट्रिक इंग्लिश मीडियम के लिए होता है पाकिस्तान भूखा पड़ा दैट मीन्स PBP। पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा दैट मीन्स ये क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अगर बात करें पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान क्या होता है हरा भरा। तो ये हमारा जो ट्रिक होता है ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमेशा 90 डिग्री ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। कोई पूछे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री बट इट ऑलवेज अप्लाई ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन हम कह सकते हैं हमेशा जो त्रिकोणमिति होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है। दैट मीन्स अगर बात करें इसका डायग्राम का तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। जो ये वाली भुजा को बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ये होता है आधार दैट मीन्स बेस। और ये क्या होता है लंब दैट मीन्स परपेंडिकुलर। और ये होती है जो भुजा इसका नाम होता है हाइपोटेनियस दैट मीन्स कर्ण। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। अगर मैं इसका नेमिंग करूं तो यहाँ पे ए, ये भुजा का नाम नेम बी और ये क्या हुआ सी, ABC। तो अगर बेटा बात करें ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से मिलकर के बना हुआ है। जो त्रिकोणमिति पूरी हमारे पास है चाहे जहाँ तक हम पढ़ाई करेंगे वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही मिलकर बने हैं। उन सबका जो नाम होता है वो कुछ इस तरह से होता है साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा। पहला होता है साइन थीटा। अगर कोई इनकेस हमसे पूछता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है तो साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स लंब बटे कर्ण। अगर बात करें इसका ये क्या होगा कॉस थीटा का फार्मूला है और ये बताएं तो ये होता है टैन थीटा का। तो तीन था, इन्हीं तीनों से ही जो तीन शेष बच रहे हैं वो इसका क्या होता है इनवर्स होते हैं। तो अगर हमसे इनकेस कोई पूछता है साइन थीटा इक्वल टू क्या है तो हम बहुत आराम से लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, अपान में हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं कर्ण। लंब बटे कर्ण भी बोल सकते हैं। अगर दूसरे फार्मूला पे चलें तो क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मीन्स बी, हाइपोटेनियस मीन्स एच। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तीसरा जो हम लोगों का थर्ड है वो है बेटा साइन थीटा कॉस थीटा। उसका नेमिंग है टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, इसे क्या हिंदी बोलते हैं लंब। और आधार बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। लंब बटे आधार, लंब अपॉन आधार। अगर बात करें तीसरे के बाद अब कुछ नहीं आपको याद करना है, केवल जो याद करना है केवल बस पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ये शब्द को याद करना है। हिंदी में होता है लाल बटे कक्का। तो ये वर्ड को केवल याद करना है, बाकी आपको कुछ नहीं याद करना है। इन्हीं तीनों को हम क्या करेंगे जो शेष है उल्टा होते हैं। उल्टा मतलब क्या होंगे, चौथा जो होता है बेटा वो टैन थीटा का उल्टा होता है। साइन कॉस टैन कॉट। जो कॉट थीटा होता है बेटा वो कॉट थीटा होता है वो टैन का इनवर्स होता है। दैट मीन्स अगर टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट थीटा बराबर टैन को उल्टा मतलब क्या होगा बेटा बेस ऊपर चला जाएगा परपेंडिकुलर नीचे होगा। तो ये बेस को ऊपर कर दो परपेंडिकुलर को नीचे कर दो। पांचवा जो होगा बेटा अब ये कॉस का उल्टा होगा टैन कॉट सेक। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सॉरी जो सेक थीटा होगा, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस को ऊपर करिए बेस को नीचे, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अगर 6 नंबर का फार्मूला बात करें
वो होता है कॉसेक थीटा। ये कैसे उल्टा होता है इसी के नेक्स्ट टॉपिक में हम बता रहे हैं, कैसे इनवर्स होता है, रिलेशन होते हैं, उसमें अभी थोड़े समय बाद हम क्लियर कर दे रहे हैं कैसे ये उल्टा होते हैं। तो अगर जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए, बी मतलब होता है आधार, पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब होता है लंब, एच मतलब कण होता है, बी मतलब क्या होगा आधार होता है, एच मतलब कण होगा, और पी मतलब होगा लंब। यही त्रिकोण, यही 6 फंक्शन से ही पूरे त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ। यही पूरे 6 फंक्शन से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पूरे त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर, केवल आपको केवल ये वर्ड याद रखना है जिसका ये मैंने ट्रिक दिया हूँ, ये ट्रिक आपको ध्यान देना है बस, हो गया ओनली। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी मीडियम के होंगे तो होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ला से यल से हो गया लंब, ए से मतलब आधार, यल मतलब लंब, और के मतलब कण, के मतलब कण, ए मीन्स आधार। तो यही भी जो दोनों का मतलब वही वही हिंदी में है, ये इंग्लिश का है। तो अगर बात करें साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कण। अगर कास थीटा पर आधार बटे कण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कण बटे आधार, कॉसेक थीटा कण बटे लंब। तो अगर बात करें नेक्स्ट फार्मूला की बात करें, यहाँ तक सभी का डन हुआ होगा, शॉर्ट स्क्रीन वगैरह ले सकते हैं आप सभी। ये आगे बढ़ते हैं, जो आगे हम लोगों का है वो है रिलेशन बिटवीन त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, रिलेशन बिटवीन रेशियो एंड ट्राइएंगल। अगर हम उसके त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ फार्मूला देखें, त्रिकोणमिति अनुपात के ये होता है बी नंबर का मेरा फार्मूला, जिसका नेमिंग अगर करेंगे बेटा तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ से क्या होगा कॉस थीटा, साइन थोड़ा गायब इस वजह से दे रहा हूँ, बता रहा हूँ क्यों गायब मैं कर रहा हूँ इतना। जो साइन थीटा हुआ और दूसरा ये फर्स्ट हुआ साइन, और सेकंड का नेमिंग जो होता है बेटा वो होता है कॉस थीटा, और क्या होता है साइन कॉस टैन, फिर क्या होता है कॉट, नेक्स्ट क्या होता है सेक, एंड इसके नेक्स्ट क्या होता है कॉसेक थीटा। अगर बात करें साइन का दोस्त कौन है तो साइन का फ्रेंड होता है कॉसेक, और कॉस का फ्रेंड कौन है, कॉस का फ्रेंड होता है सेक, टैन का फ्रेंड कौन है, टैन का फ्रेंड होता है कॉट। एरो में बनाया हूँ। अगर बात करें कॉसेक का फ्रेंड कौन है, अगर साइन का दोस्त कॉसेक है तो कॉसेक का भी तो फ्रेंड होगा साइन, तो यहाँ पे कॉसेक का जो फ्रेंड होगा वो क्या होगा साइन, सेक का फ्रेंड क्या होगा कॉस, अगर टैन का फ्रेंड क्या होगा कॉट, फ्रेंड क्या होगा टैन। एक दूसरे के ये दोनों क्या है फ्रेंड है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, थोड़ा से डायग्राम बनाया, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अगर बात करें नेक्स्ट इसके तो साइन थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा, साइन के रो कहाँ गया है कासिक में, तो लिखेंगे 1 अपॉन कासिक थीटा, 1 अपॉन कासिक थीटा। अगर बात करें कॉस थीटा तो 1 अपॉन बेटा हो जाएगा सेक थीटा, 1 अपॉन में क्या होगा सेक थीटा। अगर बात करें टैन थीटा, टैन के एरो कहाँ पे आया है काट में आया है, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे काट थीटा। अगर बात करें बेटा काट थीटा का तो काट का एरो ये ऊपर गया है, तो क्या लिखेंगे काट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टैन थीटा। अगर बात करें सेक थीटा तो सेक का कहाँ गया है एरो, सेक का कॉस में गया है, तो लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन में साइन थीटा। फिर एक बार रिपीट करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दैट मीन्स एक दूसरे के सब क्या है इनवर्स है। जब साइन कहेगा तो कॉसेक कहेंगे, जब कॉसेक कहेगा तो साइन कहेंगे, जब कॉस कहा है तो सेक हुआ है, अब जब सेक कहा है तो कॉस हुआ है, जब टैन कहा है तो कॉट हो गया है, और जब कॉट कहा है तो यहाँ पे टैन हुआ। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला और होता है टैन थीटा का, तो टैन थीटा का नेक्स्ट जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कॉस थीटा।
और tan काट का उल्टा होता है, तो काट के लिए अगर कोई पूछे तो कास को ऊपर कर दो, साइन को नीचे। तो ये हो जाएगा बेटा कास थीटा अपान में क्या होगा, साइन थीटा। इतने फार्मूला यहाँ पे हुए। इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ पे अगर नोट करना है तो करिए, शार्ट स्केल लेना है तो ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए,